तो डिटर्मिनेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के लिए हमने मैट्रिक्स में सीखा था और वहां पे हमने रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। कॉलम ऑपरेशन हमने यूज नहीं किया था क्योंकि ज्यादातर मैं रो ऑपरेशन को यूज करता हूं। यहां पे भी हम सीखेंगे इनवर्स निकालने के लिए किसकी मदद से, एडजॉइंट की मदद से हमें सीखना है यहां पे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट्स में। और एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालने में काफी इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजॉइंट होती क्या है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मैट्रिक्स कोई 3x3 ऑर्डर का है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकालेंगे। इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? कोफैक्टर, तो हमने कोफैक्टर निकालने के लिए सीखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उसके बाद एडजॉइंट हमें निकालना है। अब सुनो, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर का हम लेंगे ट्रांसपोज। क्या करेंगे? कोफैक्टर का लेंगे हम ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज हमने निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैट्रिक्स में देखे थे। तो ट्रांसपोज निकाला कैसे जाता है? जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। फर्स्ट रो A11 A12 A13 फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा A21 A22 A23 और थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा A31 A32 A33। यह हुआ एडजॉइंट निकालने का तरीका। ठीक है, ऐसे आपको एडजॉइंट फाइंड करनी है। अब देखते हैं फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 01। ठीक है, थ्योरम 01 में हमें यह प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A है। इसको आप यहां रखें, मल्टीप्लाई में पहले लें। ठीक, इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू I, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यह हमें प्रूफ करनी है। तो सुनो, मैं यही मैट्रिक्स को मान लेता हूं A। ठीक है, और इसी को लेके मैं चलूंगा। तो ये मैट्रिक्स को मैं यहां कॉपी कर रहा हूं। A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं, ये तो इक्वल हो ही जाएगा। एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किया यहां से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब सुनो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में यह बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स के कोई रो या कॉलम को उसी के को फैक्टर के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसको सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हमें डिटर्मिनेंट्स मिल जाता है। ठीक है, तो देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में, ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ में, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ में, उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। दूसरी बात, और अगर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को किसी अनदर रो या कॉलम के कोफैक्टर एलिमेंट के साथ में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और उसको सम कर देते हो तो आपको डिटर्मिनेंट्स 0 मिलेगा। ठीक है, वही मैं यहां करने वाला हूं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो से तुम्हें डिटर्मिनेंट ए मिल जाएगा और अदर के साथ में 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, यहां से मैं कॉमन ले लूंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्या ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमें देखना है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सेकेंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, फोर्थ थ्योरम। ठीक है, पहले इसे कॉपी कीजिए। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए थ्योरम सेकेंड जो है उसका तो प्रूफ नहीं है, हम थर्ड का प्रूफ करेंगे और फोर्थ का। सेकेंड थ्योरम आपका यह है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सेकेंड थ्योरम आपसे यह कह रहा है कि यदि मैट्रिसेस ए एंड बी सेम ऑर्डर के हैं और दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर हैं, तो जो आपको मैट्रिसेस प्रोडक्ट करेंगे ए और बी का और बी और ए का, वो भी नॉन सिंगुलर होगा और सेम ऑर्डर का। ठीक है, अब थर्ड थ्योरम देखते हैं। थर्ड थ्योरम है द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। थर्ड थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस गिवन है और उनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट मैट्रिसेस हमारा ए है और सेकंड मैट्रिसेस बी है, और उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं और उनका डिटर्मिनेंट्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इक्वल टू हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो समझो, वी नो दैट adjoint of A into A equal to determinants of A into I equal to
अभी हमने फाइंड आउट करके लाया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, जहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं होगा, ठीक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो हमें करना है कि इसे और इसे लेके हम चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट, ठीक है, दोनों साइड पे हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम करते ऐसा कि चलो ले लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया मैंने यहां से डिटर्मिनेंट्स इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, यहां से ले लिया हमने एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऐसे ही रहने दिया, इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब सुनो, मैं फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट्स को बाहर कर रहा हूं, कर दिया, सेकेंड रो से भी बाहर करेंगे तो स्क्वायर होगा, थर्ड रो से बाहर करेंगे तो क्यूब होगा। ठीक है, और ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ इस डिटर्मिनेंट्स को आप इधर शिफ्ट करें, उससे पहले इसके प्लेस में हम आई लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, और पूरे का हमने यहाँ से डिटर्मिनेंट्स लिया है। ठीक, अब मैं इसको डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का क्यूब, और इसे मैंने आई लिख दिया, इससे मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर इनटू आई। ठीक है, ये तो हमने थर्ड थ्योरम प्रूफ किया। अब देखो एनसीईआरटी में इसमें लिखा हुआ है, इसमें जनरल फॉर्म में लिखा है, सॉरी जनरल फॉर्म नहीं है, जनरल इक्वेशन बनाया कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का रहता है, लिख देता हूं मैं, इफ ए is a non-singular matrix of order n, then determinants of adjoint of A equal to determinants of n minus 1 into I। अच्छा, I की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से डिटर्मिनेंट्स इसका ले सकते हैं, यहाँ पे आप 1 को शो करें, तो यहाँ इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थ्योरम, वो है थ्योरम 4, उसका करते हैं हम प्रूफ। कॉपी कीजिए, थ्योरम 4 पे आते हैं। देखिए थ्योरम 4 है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और
वो केवल का केवल सिंगुलर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। हमने जैसे कि मैट्रिक्स में फाइंड आउट किए थे कि इनवर्स सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स को निकालते थे, ठीक है, और यहां हम इनवर्स जो एडजॉइंट की मदद से निकालेंगे तो यहां नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। दूसरी बात में उसका मैट्रिक्स एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां पे मान के रखा है कि ए जो है एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, और आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। हमें इसे प्रूफ करना है, और आपको याद रहे कि 2 बार प्रूफ करना है, क्योंकि यहां पे इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ, मतलब कि नॉन सिंगुलर हमें 2 बार शो करके दिखाना पड़ेगा। एक बार हम इसे प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद में फिर हमें इसका कन्वर्स लेके चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू आई, उसके बाद में हम इसका डिटरमिनेंट्स लेते हैं, ठीक है, बोथ साइड पे। तो ले लिया यहां से हमने डिटरमिनेंट्स। अब ए और बी को हम अलग अलग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स में, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने यहां पे 1 ले लिया, क्योंकि पिछले थ्योरम में हमने देखा था कि वहां से हमने डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक है। हम यहां से लिखेंगे कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अब यहां से देखें तो ये 0 नहीं हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम यहां से लिखेंगे हेंस, या तो उससे पहले लिखो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका हम कन्वर्स लेके चलते हैं, तो कन्वर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेट ए बी, ठीक है, हमने यहां पे बी लेके चला था ना, यहां मान लेता हूं मैं, चलो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और यहां मान लेते हैं हम लेट बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब उल्टा लेके चलते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए, और इसे एडजॉइंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आई। फर्स्ट थ्योरम से ये हमने लिया है। अब सुनो हमें करना क्या, इस पूरे एडजॉइंट्स को मैं मान लेता हूं बी। उससे पहले हमें एक काम करना है, उससे पहले क्या करना है हमें कि डिटरमिनेंट से हम बोथ साइड में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और डिवाइड कर दिया मैंने डिटरमिनेंट से। इसे अलग करके भी लिख सकते हैं आप, इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आई आपको मिलेगा, ठीक है। तो a एडजॉइंट ऑफ a, और ऐसा करो इसको भी ले लो, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड कर दो यहाँ से डिटरमिनेंट से, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से i मिलेगा, ठीक है। ध्यान दो,
ए को ऐसे रहने दिया और मैंने एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बी मान लिया, ठीक है। तो ये इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यहां लिख देता हूं मैं वेयर बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब सुनो, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है, ठीक है। तो ये थ्योरम 4 भी हमारा प्रूफ हो गया। कॉपी कीजिए, हमें देखना है आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाता है, उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 8 और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 8 से तो 8 माइनस होता है 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0, ये आपका सिंगुलर मैट्रिक होता है, मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स 0 नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4, मैट्रिक्स बनाइए, नहीं तो ये डिटर्मिनेंट्स लग रहा था, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स आप निकालेंगे तो 4 1 जा 4, या तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू -2। देखिए ये डिटर्मिनेंट्स यहाँ आपका 0 नहीं है, तो जब आपका डिटर्मिनेंट्स 0 नहीं होगा, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाता है तो वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इंट्रो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, कॉपी करनी तो कर लीजिए।